DNA packaging, in that packaging in a eukaryotes. Now all you know that eukaryotic cell, what is the meaning of eukaryotic cell? If the cell consists of well developed nuclear membrane, and inside that nuclear membrane if there is a presence of DNA, यानी कि genetic material अगर न्यूक्लियर वेल डेवलप न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड में है, सो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल, जो कि आपको साइड में डायग्राम में और ये पिक्चर्स में दिख रहा है. नाउ कैन सी दैट देयर इज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल के अंदर है, और उसके अंदर अगर डीएनए अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, सो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया, फंगाई, इन सभी 4 किंगडम्स के अंदर होते हैं. Now, the eukaryote shows a well-organized nucleus. If I am comparing with the prokaryotes, so यहाँ पर nucleus जो है ये well organized है, containing nuclear membrane. Now you can see this diagram. यहाँ पर साइड में क्या होगा, nuclear membrane रहेगा. Nucleolus. Now you can see that inside a nucleus there is a circular structure that is called as a nucleolus, and a thread-like material in the form of chromosome. So ये जो thread-like material है, that is nothing but a genetic material in the form of chromosome. ये chromosome के form में वहाँ पर होता है. Now, in a chromosome, in the chromosome, DNA is associated with histone and non-histone protein. Okay? अगर मैंने chromosome के अंदर लिया, so जो DNA है is associated with the histone. DNA जो है ये histone and non-histone protein, and it was reported by R. Kornberg in 1974. हमने इसके पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर लिया था, तो वहां पर आपको किसी भी टाइप का अलग से प्रोटीन जो है वो पैकेजिंग के लिए नहीं लग रहा है, हिस्टोन प्रोटीन वहां पर नहीं लगेगा, बट यहाँ पर अलग से प्रोटीन लग रहा है, दैट इज हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगेंगे, जो कि यूकैरियोट के अंदर डीएनए को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पैकेजिंग के लिए हेल्प करे. नाउ वी विल सी दैट पैकेजिंग कैसे होता है यूकैरियोट में. So this one, that picture, it is about the nucleosome. Now you can see that DNA का पैकेजिंग कैसे, इसके अंदर ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर 8 मिल रहे टोटल, वो है हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या होगा, कॉइलिंग होगा. So that is nothing but a nucleosome structure. So now we will see that packaging यहाँ कैसे होगा. The organization of DNA is much more complex in a eukaryotes. प्रोकैरियोट्स से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर ये पैकेजिंग और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिपेंडिंग अपॉन द अबाउंडेंस ऑफ अमीनो एसिड. और ये क्यों है इतना कॉम्प्लेक्स, बिकॉज द डिपेंडिंग अपॉन द अबाउंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू विथ चार्ज साइड चेन, और उस अमीनो एसिड को होता है चार्ज साइड चेन, and because of that charge side chain, that protein acquires a charge. इसके वजह से अमीनो एसिड के वजह से उस प्रोटीन को पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, that depending upon the abundance of अमीनो एसिड, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और इस अमीनो एसिड रेसिड्यू को साइड चार्ज होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन एक्वायर इट्स चार्ज, और इसके वजह से उस अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन को भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या तो नेगेटिव. नाउ वी विल गो टू दैट डीएनए पैकेजिंग में जो प्रोटीन यूज हो रहा है या अमीनो एसिड यूज हो रहा है वो कौन से हैं और उनको कौन सा चार्ज है, जो कि वो. नाउ हिस्टोन आर अ प्रोटीन. अगर मैंने डीएनए पैकेजिंग लिया यूकैरियोट में, तो यहाँ पर यूज होता है हिस्टोन प्रोटीन. So histone are a protein that are rich in lysine and arginine amino acid residue. Okay, जो हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है यूकैरियोट में, जो डीएनए पैकेजिंग के लिए हेल्प हो रहा है, सो उस प्रोटीन का फॉर्मेशन अमीनो एसिड से होगा, और इसके अंदर ज्यादातर जो अमीनो एसिड यूज हो रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन के लिए वो अमीनो एसिड है लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड रेसिड्यू. बोथ ऑफ these amino acid residue are basic amino acid and they carry positive charge. यानी कि ये अमीनो एसिड को पॉजिटिव चार्ज है और ये अमीनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करा, तो अल्टीमेटली हिस्टोन प्रोटीन को भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो हिस्टोन प्रोटीन को भी पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा. इसीलिए तो क्या होता है, देखो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिव चार्ज है,
डीएनए नेगेटिव चार्ज है और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके उसके ऊपर बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से होता है। ओके, सो वही पार्ट यहाँ पे। नाउ वी विल गो टू दैट नेक्स्ट पार्ट। नाउ हिस्टोन प्रोटीन के बारे में दिया। सो हिस्टोन आर अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज उसके अंदर जो अमीनो एसिड यूज हो रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के हैं, इसीलिए हिस्टोन भी हो गया पॉजिटिव चार्ज। सो हिस्टोन आर अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्लस प्रोटामाइन्स, यहाँ पर जो भी यूज हो रहा है। दिस हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज themselves to make a unit of 8 molecules known as histone octamer. Octa means 8. Now you can see in this diagram, यहाँ पर जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये मिल रहे हैं ये सब हिस्टोन प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है देखो ऐसे कितने हैं, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर कितने हैं ये प्रोटीन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्ट्रक्चर एक जगह आके ऐसे खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि 8 यूनिट आ रहा है, इसीलिए इसको नाम दे दिया है हिस्टोन ऑक्टामर करके। सो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इट एज हिस्टोन ऑक्टामर का यूनिट। और इसको चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, बिकॉज ये हर एक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड है लाइसिन एंड आर्जिनिन, और उन दोनों को बेसिक अमीनो एसिड को चार्ज होता है पॉजिटिव, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। नाउ विल गो टू अ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस। now we can see in that part that packaging in a eukaryotes, negatively charged helical DNA. ओके, नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स के अंदर ये बुक का ही पिक्चर्स है, इजी है, आप लोग ड्रॉ भी कर लोगे। नाउ कैन सी दैट रेड कलर थ्रेड इज नथिंग बट द डीएनए, ये हेलिकल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है, रेड कलर में जो आपको पिक्चर्स में ये दिख रहा। नाउ दैट रेड कलर हेलिकल डीएनए इज wrapped around a positively charged histone octamer forming a structure that is called it as a nucleosome। मतलब ये जो हिस्टोन का 8 छोटे छोटे वॉल्स है हिस्टोन के, दैट इज कॉल्ड इट एज अ हिस्टोन ऑक्टामर, 8 है इसीलिए, और वो एक दूसरे को बाइंडिंग है, और प्लस उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो उसके ऊपर क्या करा, मींस जो प्रोटीन है हिस्टोन का ऑक्टामर वो पॉजिटिवली चार्ज है, उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर फिर क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैपिंग करेगा, और उसके वजह से हमको ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट एज न्यूक्लियोसोम। सो दिस पैकेजिंग इज कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लियोसोम, ये स्ट्रक्चर को हम लोग। नाउ व्हाट इज द मेड अप ऑफ दैट प्रोटीन, ये हम लोग जो प्रोटीन बोल रहे हैं ऑक्टामर, सो इस ऑक्टामर यूनिट के अंदर कौन से प्रोटीन है, सो द न्यूक्लियोसोम कोर मेड अप ऑफ 2 molecule of each 4 type of histone protein, and which are those, मतलब total 4 type के proteins है histone के अलग अलग type के, which are those, so that is H2A, H2B, H3 and H4, और हर एक के 2 यूनिट है, ऐसे करके कितना हो गया, 4 into 2 is equal to 8 यूनिट। ओके, सी इन दिस डायग्राम, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे अपर साइड में दिया है H2A, देन इसके बाद में H2B, H3 एंड H4, और वैसे ही नीचे के साइड में सिमिलर वैसे, मींस ईच ऑफ प्रोटीन ऑफ अ हिस्टोन, हिस्टोन के 4 टाइप के यहाँ प्रोटीन है, और हर एक प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल है, ऐसे करके हो गया टोटल 8 मॉलिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया ये 8 ऑक्टामर का फॉर्मेशन कर रहा है वो, उसको छोड़ के आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का और एक पार्ट दिख रहा है, दिस प्रोटीन इज नथिंग बट H1 हिस्टोन प्रोटीन। सो H1 histone protein bind the DNA thread where it enters, arrives and leaves the nucleosome। मतलब जो DNA जो ऑक्टामर है इसके ऊपर क्या करेगा, व्रैपिंग करेगा, व्रैपिंग करने के बाद वो जो डीएनए है फिर से ओपन नहीं होना चाहिए, सो इसके लिए वहां पर क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रीन कलर का जो पार्ट दिया है दैट इज H1 हिस्टोन प्रोटीन। सो H1 हिस्टोन प्रोटीन के अंदर से ही ये डीएनए क्या होगा, अंदर जाएगा, और फिर व्रैपिंग करके फिर से इसी प्रोटीन से होते हुए बाहर आएगा, और ऐसे करके ये पैकेजिंग फॉर्म होगा, दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। So it is all about this slide. Now we will go to that. अब ये तो हमने न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, अभी इतने से पैकेजिंग नहीं होगा, और भी फिर अभी ये न्यूक्लियोसोम के बारे में और भी उन्होंने कुछ पार्ट्स है। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया, देखो, वन न्यूक्लियोसोम approximately contain 200 base pair long DNA helix
wound around it. What is the meaning of that? So ये जो अगर मैंने ये सिंगल न्यूक्लियोसोम लिया ना, so ये सिंगल न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल कितना डीएनए व्रैपिंग होता है, साइज कितना है, सो उसमें जो डीएनए व्रैपिंग होता है उनको उन्होंने बेस पेयर में साइज दिया है कि इसमें नियर अबाउट 200 बेस पेयर, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं ना एसीटीजी, ऐसे कितने सीक्वेंस 200 प्लस 200, एक सिंगल स्टैंड में 200 और बेस पेयर पेयरिंग यानी कि उसका अपोजिट भी रहेगा, ऐसे करके 200 एक सिंगल स्टैंड और दूसरा सिंगल, ऐसे करके पूरा टोटल लेंथ कितना है जो न्यूक्लियोसोम में पूरा डीएनए व्रैपिंग होता उसका टोटल साइज होता है 200 बेस पेयर रहेगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ 200 बेस पेयर, मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड प्लस 200 दूसरे स्टैंड में, ऐसे करके डीएनए के 400 हो गए. ओके, नाउ अब इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया ना न्यूक्लियोसोम, सो न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या आ गया, तो ये जो आपको देखो दो न्यूक्लियोसोम को बीच में ये जो लिंकर डीएनए है ये भी पार्ट उसी के अंदर ही आ गया. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो ये देखो ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, मतलब देखो ये फर्स्ट वाला है इसका ये लिंकर डीएनए और ये सेकेंड वाले का ये लिंकर डीएनए. मीन्स ये जो मैंने 200 बेस पेयर का न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस जो बताया है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या दिया, अबाउट 146 बेस पेयर लॉन्ग सेगमेंट डीएनए रिमेन प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियोसोम. मतलब जो नॉर्मल न्यूक्लियोसोम का साइज है 8 जो हम लोग ऑक्टामर बोले, उसके अंदर जो अटैच वाला व्रैपिंग वाला पार्ट है वो टोटल कितना है, वो टोटल है 146 बेस पेयर, और दूसरा दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए उनको बाइंड करता है, जो स्टिक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए, और इसका साइज होता है हार्डली 54. ऐसे करके ये एवरेज लिया है कि 1 और 200 बेस पेयर हो सकता है. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो जो व्रैपिंग कर रहा है उस डीएनए का साइज अराउंड है 146 बेस पेयर, और जो लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो दोनों को ज्वाइन करता है उसका साइज है दैट इज 54 के करीब. जस्ट अजम्पशन है, ऐसे आगे कम ज्यादा हो सकता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, न्यूक्लियोसोम आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन which are thread-like, stained, colored bodies present in a nucleus. They look like a beads on a string when observed under an electron microscope. Electron microscope का मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं लिया, बट अब ऐसे ही देखो, अभी जैसे समझो कि हम लोग गले में लेडीज वगैरह जो भी है कैरी करती हैं, सो उनके अंदर बीड्स लाइक अ स्ट्रिंग, छोटा छोटा मनी का जो माल होता है ना, सो वैसे टाइप में अगर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ये स्ट्रक्चर देखेंगे, सो इट विल लुक्स लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. वही देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकेंड वाला जो डायग्राम है, देखो जैसे कि ये समझो ये थ्रेड है डीएनए, तो ये जो है ये बीड्स है उसके, ओके, ये जो छोटे छोटे मोती है, सो इट विल लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा व्हेन वी लुक इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट न्यूक्लियोसोम एंड पैकेजिंग इन अ यूकैरियोट्स. नाउ वी विल गो टू दैट नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ वी विल गो टू दैट नेक्स्ट पार्ट. हाँ, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया फिर से. अब ये तो मैंने देख लिया, ये तो हमने देख लिया कि ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम 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 ऐसे हैं. अब उससे भी छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म करना. अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया, देखो डीएनए हेलिक्स ऑफ 200 बेस पेयर wrap around histone octamer by 1 3/4 टर्न. मतलब जो पैकेजिंग होता है ना, और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब ये डीएनए का व्रैपिंग होता है, सो यहाँ पर अगर व्रैपिंग में अगर आप लोग देखोगे तो ये टर्न अगर आप लोग पूरा काउंट करोगे तो ये पूरा 1 टर्न कंप्लीट करता है, और सेकेंड वाले का पूरा टर्न कंप्लीट नहीं होता, मीन्स 4 में से 3 पार्ट, दैट इज 3/4 पार्ट, यानी कि 1.75 तुम लोग याद रखो. मतलब पूरा का पूरा 2 टाइम रैपिंग नहीं करेगा, तो ये 1 टाइम पूरा कंप्लीट करेगा, और सेकेंड टाइम 3/4 पार्ट यानी 75% पार्ट का क्या करेगा, रैपिंग करेगा. सो वो पार्ट इन्होंने दिया, द डीएनए हेलिक्स ऑफ डीएनए जो रैपिंग होता है हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, तो वो जो टर्न होता है वो कितना टर्न होता है, सो दैट टर्न इज नियरली 1 3/4 टर्न होता है. नाउ
6 सच न्यूक्लियोसोम, सो ऐसे एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम जब भी एक जगह आएंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, now you can see that one, ये 1 सेकंड न्यूक्लियोसोम, ये थर्ड न्यूक्लियोसोम, फोर्थ, फिफ्थ और 6, नाउ 6 सच न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, अगर मैंने 1 न्यूक्लियोसोम का साइज लिया, सो 1 न्यूक्लियोसोम का साइज होता है 111 एंगस्ट्रॉम, और ऐसे अगर मैंने लिया तो उसका साइज होता है 60 एंगस्ट्रॉम। सुनो, साइज पे हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग पहले इसके ऊपर आते हैं। नाउ 6 such nucleosome get coiled and then form a solenoid that looks like a coiled telephone wire, यानी कि टेलीफोन का जो ओल्ड वाला टेलीफोन आपने देखा हुआ है, या तो फिर अभी भी किसी के घर पे वो जो ओल्ड वाला टेलीफोन होता है उसके जो वायर का रैपिंग कैसे होता है, सो वैसे 6 न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर खुद को ऐसे अरेंज करेंगे सो दैट विल लुक्स लाइक टेलीफोन वायर एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट एज अ सोलेनॉइड। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपको जो सेकंड वाला डायग्राम दिख रहा है, देखो ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, ऐसे 6 यूनिट जब भी एक जगह आएंगे तो वो खुद को ऐसे वायरिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे सो दैट विल बी लुक्स लाइक दैट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इट एज अ सोलेनॉइड। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ऐसे कितने हो गए यूनिट यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, so 6 unit of न्यूक्लियोसोम दे गेट विल बी कॉइलिंग, और भी वो फिर से कॉइल करेगा, और फिर कॉइलिंग करने के बाद जो छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा 6 न्यूक्लियोसोम से, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड, और वो टेलीफोन का जो वायर होते हैं ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। नाउ यहाँ पर भी डायग्राम में आपको दिख रहा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the chromatin is packed to form a solenoid structure 30 nanometer, that is जो कि आपको ये डायग्राम में दिया, देखो 30 नैनोमीटर विच इज नथिंग बट द 300 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर बोल दो या तो फिर एंगस्ट्रॉम का यूनिट लो, एंड फर्दर सुपर कॉइलिंग टेंड टू फॉर्म अ लूपेड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। अब देखो यही जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर फिर से कॉइलिंग होगा, ये जो स्ट्रक्चर है सोलेनॉइड ये फिर से कॉइलिंग करेगा और फिर सुपर कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म करके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यानी कि जो आपको देखो इसी डायग्राम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो सुपर कॉइलिंग के वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड इट एज अ क्रोमैटिन फाइबर। और फिर देखो इसका साइज और भी स्मॉल हो गया, पहले हमने जो ऐसे साइज लिया था दैट इज 300 था, नाउ इट विल बी अ 110 एंगस्ट्रॉम फाइबर, सो फिर से साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, मींस जो सोलेनॉइड है वो फिर से खुद को और भी कॉइलिंग करेगा, और वो कॉइलिंग मींस टेलीफोन का वायर जो है कॉइलिंग तो ऑलरेडी है, उसको हमने फिर से कॉइलिंग कर दिया और ज्यादा और छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ क्रोमैटिन फाइबर which further coil and condense at a metaphase stage to form a chromosome। और फिर मेटाफेज में जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के मेटाफेज के टाइम में, अब देखो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर आप लोग कब देखते हो, सो सेल डिवीजन में आपको प्रोफेज के टाइम में जो थ्रेड लाइक मटेरियल दिखता है दैट इज क्रोमैटिन, और फिर जब प्रोफेज से ये मेटाफेज में जाता है तो उस टाइम ये प्रोफेज वाला जो क्रोमैटिन है वो क्या, मतलब ये क्रोमैटिन यानी कौन सा, तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं ना सोलेनॉइड के बाद में जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है फिर से कॉइलिंग वाला, वो स्ट्रक्चर यानी क्रोमैटिन फाइबर, और ये क्रोमैटिन फाइबर फिर से कॉइलिंग करेगा सुपर कॉइलिंग, और स्ट्रक्चर किसका फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम में, जो कि हमको सिर्फ सेल डिवीजन के मेटाफेज में ही दिखेगा और स्टेज में नहीं मिलेगा, ओके। And the last part, the packaging of chromatin at a higher level need an additional set of protein that are called non-histone chromosomal protein। इसके पहले हमने जो पार्ट लिया न्यूक्लियोसोम, वहां पर तो हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट आ गया, और इसको छोड़ के और भी ज्यादा कॉइलिंग के लिए और क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड एज NHC। So this is all about